आज की क्लास में इसको डेवलप करते हैं। इसको आप देखें, इसमें हमें ना वो टेबल वाला प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं करना जो हमने टेबल में किया था कि ऊपर से नीचे तक कॉलम काउंट कर लो। आप शुरुआत से स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़ आप ये ले लें, इसका कंटेनर जो हमने डिस्कस किया था पहले वो किस विथ का है। कंटेनर को देख लें और टोटल विथ जो होती है इसकी वो ले लें। आप अपनी एक HTML की फ़ाइल बना लें। मैं इसको रख देता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ। कल मैंने फ़ोल्डर की हायरार्की आप लोग को बताई थी, तो एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। स्कूल की वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं। एक फ़ोल्डर हम बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे एसेट्स के अंदर हम फोल्डर रखेंगे 3। CSS में हमारी सारी CSS जाएगी। JS के अंदर जितनी भी JS होंगी वो सब चली जाएंगी, सारी फाइल्स भी जाएंगी, सॉरी। इसके बाद आपकी आएगा इमेजेस। देन अगर आपके पास फॉन्ट्स हैं तो आप रखेंगे फॉन्ट्स का फोल्डर। इस एसेट्स के बाद आप अपनी फ़ाइल रखेंगे जिसको आप HTML की फ़ाइल है, Ctrl+N सेव करते हैं इसको। आप स्कूल के अंदर जाके इंडेक्स के नाम से, क्योंकि आपका होम पेज है, इसको आप सेव कर दें HTML इंडेक्स के नाम से। अब आपके पास यहाँ फ़ाइल आ गई है, आप इसको ओपन कर लें। सही है। और मैं इसका प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज कर देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली इस पर खुले गूगल के ऊपर। सो सारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टैग लगेगा HTML का, सारा ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। ये एडिटर से हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। ये हमारा टाइम सेट कर लेता है एडिटर इसमें सारा HTML के। अब मेरे को यहाँ रखना है, अब मैं स्कूल का नाम देख लूँ क्या, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टर्टल स्कूल, सो वी कैन जस्ट से इट टर्टल स्कूल। जो भी आपका टाइटल होगा वेबसाइट का वो यहाँ आ जाएगा, ये आप लोग को पता ही है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, एक फ़ाइल जो कि CSS की है एक्सटर्नल फाइल, वो लिंक कराएंगे। तो लिंक करने के लिए आप क्या करेंगे, लिंक हैरिफ के अंदर आपने बताना सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम जो कि है एसेट्स, उसके बाद दूसरा फ़ोल्डर है CSS, तीसरी जो आप फाइल रखेंगे style.css। अभी मैंने फ़ाइल बनाई नहीं है लेकिन नाम लिख दिया है, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं फ़ाइल बनाऊँगा तो उसका नाम क्या रखूँगा, style.css। फिर उसके बाद मैं इसकी टाइप बता देता हूँ। टाइप जो है वो मैं टेक्स्ट/CSS कर देता हूँ। उसके बाद रिलेशनशिप में मैं इसको स्टाइल शीट कर देता हूँ। अच्छा, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता तो ये ऐसे ही हो जाएगी। अब मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको, और एसेट्स में जाके CSS में जाके किस नाम से सेव करूँगा, style.css। ये दोनों फाइल्स जो है हमारे पास लिंक हो गई। अब सबसे पहले तो आप देखिए मेरे पास कोई टॉप बार नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट क्या है, हेडर है। सही है, हेडर है। सो मैं इसको देख लेता हूँ कि मेरे पास ऊपर से पैडिंग कितनी है, 20 पिक्सल, मेरे 25 ऊपर से और 25 नीचे से होगी। मेरा इनसाइड जो कंटेनर है वो 1170 का है, जब भी 1150 दिखा रहा, बोथ साइड 10-10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ रैपर, जिसको मैं डिफ को नाम देता हूँ मैन। क्लास का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा क्या है रैपर। अच्छा, रैपर मैंने क्यों बनाया है, कोई बता सकता है? ये मैंने आपको मैं मिसाल देता हूँ रैपर हम क्यों बनाते हैं, दोबारा बताता हूँ। रैपर हम इसलिए बनाते हैं, मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपको कहीं यहाँ से 20 बॉक्सेस ऑफ मोबाइल ट्रांसपोर्ट करने हो, आप कैसे लेके जाओगे, और कितने % चांसेस हैं आपके 20 बॉक्सेस किराए वगैरह आप ट्रांसपोर्ट कर दोगे। तो बहुत ज़्यादा की चांसेस ये थे कि वो 50% तो गिर ही जाएंगे, 4-5 ही रह जाएंगे हार्डली। तो आपको क्या था, आप लोग एक कॉटन में रखेंगे सारे बॉक्सेस और कॉटन ले जाएंगे। तो ये मेन रैपर है। बॉडी के बाद मेन रैपर बनाया, यानी कि अब जितना भी HTML होगा हमारा वो इस रैपर से बाहर नहीं दिखेगा। अगर आप अपनी याद दहानी के लिखना चाहें तो आप ब्रैकेट खोलें, सॉरी लेस देन का साइन लगाएं, एक्सक्लेमेशन मार्क 1 2 3 4 क्लोज। इन 2 और 2 के बीच में लिखते हैं माई रैपर स्टार्ट्स हेयर। इससे क्या होता है, ये ना ये HTML में काउंट नहीं होता। इस तरीके से मार्क में अगर आप करेंगे ना तो ये HTML में काउंट नहीं होगा। इससे क्या एडवांटेज होगा कि आपको याद रहेगा मेरा कौन सा सेक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? तो इसलिए ये HTML से हम कहते हैं कमेंट्स। क्या कहते हैं? कमेंट्स। तो ये हमारा जितना भी अपनी याद दहानी के लिए, मेमोरी के लिए आपने लिखना है कि मेरा कौन सा सेक्शन कहाँ स्टार्ट कहाँ एंड, आप कैसे कर लें। मैं लिख लेता हूँ रैपर एंड्स हेयर। ओके, सो ये मेरा ये हो गया। सही है। अब मैं वापस जाता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ कुछ
ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मेरे पास, क्योंकि डिव अभी सिर्फ एक डिव बनाई है, कोई चीज़ रखी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, मेरी डिव का मेन रेपर का कलर वाइट है, तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको वाइट कलर दूँ, सही है। अब मेरे पास ये हेडर है, इसे हम क्या कहते हैं, हेडर। डिव बना लें, यहाँ पर आप हेडर का टैग लगा लें। हेडर का टैग लगा दिया मैंने। हेडर का टैग लगा के इसको आप क्लास भी देते हैं। क्लास क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आसान अल्फाज में देखें, क्लास और दो एक चीज़ होती है क्लास, दूसरी चीज़ होती है आईडी। इन दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क होता है। हम इस क्लास के अंदर अराउंड 8 पीपल मौजूद हैं, उसको मिलाकर ही क्लास बनी है। यानी कि एक मैट्रिक क्लास के अंदर अगर 10th क्लास के हम एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर 10 बच्चे आ सकते हैं और 10 बच्चे 10th क्लास के स्टूडेंट कहलाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास सबके पास NIC होगा, नेशनल आई कार्ड होगा, किसी एक का भी नंबर सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आईडी है आपकी, क्या है वो, आइडेंटिफिकेशन है, तो वो आपको मस्ट वो यूनिक ही होती है। लेकिन क्लास जो है, जैसे कि आपके अगर आप उसको इसमें डिवाइड करें लाइक अमीर इसके, तो आप कह सकते हैं पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास और एलीट क्लास। तो ये भी एक क्लास यानी कि दर्जाबंदी है, एक जिस तरीके से इसको क्लास है। ये क्लास बनाने का मकसद क्या है, अब तक जो हम CSS कर रहे थे, अब तक हमने CSS की नहीं थी। अब हम CSS जो करेंगे ना, अब CSS की फाइल को कैसे पता चलेगा कि मैं किस एलिमेंट को कलर दे रहा हूँ, किस एलिमेंट को मैंने रूल्स अप्लाई करने। यहाँ मैं उसको क्लास दूंगा, वहाँ मैं उसको कॉल करूँगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक बनाया हेडर के अंदर रखी मैंने मेन क्लास। अब मैं रख लेता हूँ 2 डिव। एक का नाम रख देता हूँ लोगो। आप कोशिश ये करें कि एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि एक क्लास ना एक पेज पे मल्टीपल टाइम आ सकती है। यानी कि मेन हेडर की क्लास है, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें मल्टीपल टाइम एक HTML के डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हैं। लेकिन आईडी जो है वो आप नहीं करेंगे। अगर आपने एक जगह आईडी यूज़ कर ली हेडर, तो आप पूरा मेक श्योर करें नेक्स्ट पूरे HTML डॉक्यूमेंट में आपका आईडी दोबारा यूज़ ना हो, हेडर की आईडी। आप हेडर 2 यूज़ करें, हेडर 3 यूज़ करें, वट एवर द बेस्ट फॉर यू, बट आप सेम आईडी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन कहाँ होती है, यूनिकनेस पे होती है। क्लास को आप ले सकते हैं ईजिली। अब मैंने एक लोगो की डिव ले ली, और दूसरा देखो मेरा ये लोगो का पार्ट के बाद मेरे पास नेविगेशन का पार्ट है राइट साइड पे, तो मैं एक डिव ले लेता हूँ नेविगेशन की। तो मैं ले लेता हूँ डिव क्लास, और मैं इसको कहता हूँ नेविगेशन। मैंने नेविगेशन इसको कह दिया, ठीक है। अब लोगों के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, इमेज मौजूद है यहाँ पर, मतलब लोगो मेरा इमेज में है, तो मैं यहाँ एक इमेज करा लेता हूँ। लेकिन इमेज कराने से पहले मुझे लिंक लगाना पड़ेगा कि अगर कोई लोगो पे क्लिक करता है तो वो उसकी वेबसाइट पर वापस आ जाए। जो है स्लैश लगाते हैं हम, ये स्लैश का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी ऑफ द वेबसाइट, यानी कि जो भी आपका वेबसाइट का URL है ये ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक हो जाएगा। अगर आप index.html रखना चाहें यहाँ पर रख लें, वेबसाइट का मेन URL आता है इसके अंदर। क्लियर है वो? यानी कि अगर आप यहाँ पर index.html रखेंगे तो ये भी वही काम करेगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको इसको मकसद समझाता हूँ क्या है। मैं यहाँ इमेज लगा देता हूँ, सोर्स एसेट्स में जाऊँगा, इमेजेस के फोल्डर में लोगो लगाऊंगा, logo.png, और ऑल्ट का टैग लगा दूंगा, सॉरी, एंड अभी मेरे पास ना एरर आएगा, ऑल्ट लगाने की वजह से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इमेज लगाई है लेकिन इमेज मेरे पास है नहीं, तो मैं इमेज सेव कर लेता हूँ। F7 आप प्रेस करेंगे ना तो आपको लेयर्स शो हो जाया करेंगे। अगर आपके पास इनकेस लेयर्स शो नहीं है, F7 प्रेस करें, शो हो जाएगी। क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा ये आपका ये वाली लेयर है आपकी। ऑल्ट दबाएं, ऑल्ट प्रेस करें और इस लेयर की आई पे क्लिक करें, सारी लेयर्स बंद हो जाएंगी, एक लेयर खुली हुई है। कौन सी? जो हम चाहते थे खुली रहे। अब मार्की टूल से आप बनाए सिलेक्शन अराउंड द लोगो, जो भी आपका एलिमेंट है, आप Ctrl+Shift+C प्रेस करें। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+Shift+C से एग्जैक्ट साइज में कॉपी होता है। यानी कि अब मैंने Ctrl+Shift+C प्रेस किया, मैं न्यू फाइल लूँगा ना तो मुझे फाइल का साइज नहीं बताना पड़ेगा। वापस ऑल्ट दबाएं तो ये वापस
सारी लेयर को जाएंगे। मेरे पास नया डॉक्यूमेंट आ गया, देखिए मैंने नया डॉक्यूमेंट लिया था, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, मैं पेस्ट करता हूँ। क्या मुझे साइज़ बताना पड़ा था? कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या किया उसने, वो लेयर कॉपी करता है सबसे पहले तो, और लेयर का साइज ऑटोमेटिकली कॉपी करता है। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ PNG फॉर्मेट में। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एस, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एस से आप सेलेक्ट सेव करेंगे PNG 24। PNG 24 के बाद यहाँ से आप इसको सेव करेंगे और आप उसको बताएंगे आपने कहाँ सेव करनी है। जैसे कि मैंने सेव करनी है स्कूल्स में, एसेट्स में, इमेजेस में, और मेरी इमेज का नाम क्या है, logo.png। ये मैंने सेव कर दिया। अब मेरे को इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्लोज हो जाएगी क्योंकि इस फाइल को मैंने सिर्फ और सिर्फ इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। वापस आ गया, मैं ऑल्ट दबा के आई पे क्लिक करता हूँ, सारी लेयर्स वापस ऑन हो गई, यानी मेरी PSD वैसी की वैसी है। अब मैं यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ, मेरा लोगो आ गया। अच्छा, आप चीज़ चेक करें, आपके लोगों में हमने ना ये साइज़ लिया था, इसका क्या है 1140 यानी कि 1170। सो आप क्या करें, सबसे पहले तो यहाँ से CSS करें, ज़्यादा बेहतर होगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें, राइट क्लिक करें, यह लिखा हुआ है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट कर लें, मोबाइल हटा दें। अब आप यहाँ पे इससे करेंगे ना तो यहाँ पे आपको बेहतरीन होगा। ये अक्सर कंपनीज में टूल इस्तेमाल किया जाता है, कोचिंग सेंटर्स में आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। आप देख रहे हैं इसमें ना, पहले तो सबसे पहले बॉडी के अंदर ना एक पैडिंग आ रही है, मार्जिन आ रहा है 8 का, ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं बॉडी का मार्जिन जो है कर देता हूँ 0, ताकि मेरे को कोई भी स्पेसिंग राइट साइड लेफ्ट साइड किसी भी साइड से नहीं मिले। हो गई, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। मार्जिन चला गया मेरा, लेफ्ट राइट से स्पेसिंग चली गई, लोगों के पास से जो पहले आ रही थी। ये देखो, ये मैंने लगा दिया, स्टाइल CSS यहाँ आ गई, यही लगाया ना मैंने अभी। पहले मैंने यहाँ लिखा था, अभी ऑटोमेटिकली बता रहा है कौन सी फाइल से आ रहा है, style.css। ये रहा। अब जैसे कि मैंने देखा कि अब क्या हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो मेन रेपर है ना उसको बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने मेन रेपर को कर दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अगर आप ये करना चाहें कर लें। विड्थ कर देता हूँ मैं इसकी 100%, सही है, ये मेरा 100% हो गया। ओवरफ्लो एक्स जो है वो मैं कर देता हूँ हिडन, तो जो इसका नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आएगा वो नहीं आएगा। अगर आप ये करना चाहें करें, नहीं करना चाहते नहीं करें। आप इसी CSS में फाइल में सेव कर दें और ये देखें दोबारा फाइल में जाके CSS में आ गया मेन रेपर। जब मैं लोड करता हूँ तो CSS आ जाती है। अब जब मैं हेडर में जाता हूँ, अब कोशिश क्या करें कि मैंने हेडर बनाया ना, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं हेडर को खाली हेडर लेता हूँ, हेडर की क्लास से कॉल करता हूँ। हेडर की क्लास क्या है, मेन हेडर। मेन हेडर को मैंने डॉट लिया, मैंने यहाँ लिखा डॉट, डॉट से क्लास कॉल होती है और हैश से ID। मैंने क्या इसकी विड्थ जो है वो हो जाए 100%, मैक्स विड्थ जो है वो हो जाए 1170 px। आप नोट करें, छोटी हो गई विड्थ। और मैं कहता हूँ मार्जिन जो है इसका 0 हो जाए ऑटोमेटिकली, बोथ साइडेड बराबर हो जाए। अगर मैं लेफ्ट से थोड़ा सा देता और राइट से थोड़ा सा देता, कितने % चांसेस से छोटी स्क्रीन पे आके बिगड़ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑटोमेटिक असाइन कर दिया, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो। अब आप ये देखो, यहाँ चेक करना, मेरा माउस दिख रहा है आपको, कर्सर, ये रहा कर्सर। इस कर्सर को मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज ना आपका मार्जिन और पैडिंग काउंट होता है। क्लॉकवाइज कैसे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। टॉप से 0 है, राइट से ऑटोमेटिक एडजस्टेड हो रहा है। अब मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, बॉटम से 0 है, राइट से ऑटो है। आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप ऐसे कर लो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन टॉप 0, मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन बॉटम 0। मार्जिन पैडिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मार्जिन जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आता है और पैडिंग जो इनसाइड ऑफ द बॉक्स आती है।
सही है, ये हमने कॉपी कर लेते हैं यहाँ से मैन हेडर को, और कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट कर देंगे, CSS की फाइल के अंदर। अब मैं इसको अगर ज़रा बंद करूँ तो आप देखें, ये पहले कॉर्नर में था लेकिन अब कॉर्नर में नहीं है। अच्छा, अब जब हमने इसको साइज़ दिया था, हमने टॉप बॉटम साइज़ दिया था कि टॉप से भी 25 पिक्सल पैडिंग और बॉटम से भी 25 है। तो अब क्या करें, कैसे दें 25 पिक्सल पैडिंग, इसको वापस छोटा कर देता हूँ। नज़र तो आ रहा है आप सबको। इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग टॉप देता हूँ 10 पिक्सल, 20 पिक्सल देनी थी 20 पिक्सल दे दी, और पैडिंग बॉटम कितनी देनी थी 20 पिक्सल। देखिए टॉप बॉटम पिक्सल पैडिंग आ गई पैडिंग। आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी तो हम नहीं देते। कॉपी कर ली वैल्यू और इसको जाकर रिप्लेस कर दो, मिटाओ और अपना वाला, सॉरी कॉपी, रूल करना, वैल्यू नहीं करनी, सही है, अपने वाले से रिप्लेस कर दो। सेव हो गया, रीलोड करके देखा मैंने यहाँ से, तो क्या हो गया, जो चीज़ें मैंने वहाँ लिखी हैं वो यहाँ आ गई। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एंकर के इस हैरिफ की। हैरिफ क्या होता है, बेसिकली टारगेट होता है। आप बताना चाहते हो HTML को कि जब मेरे इस एलिमेंट के ऊपर कोई क्लिक करे तो मैं उसको कहाँ रिडायरेक्ट करूँ। मैं कहता हूँ कि इसको आप भेज दो google.com पर। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, google.com निकाल लेता हूँ और मैं हैरिफ में क्या लिख देता हूँ, google.com। सही है, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कहाँ ले गया ये मेरे को, क्यों, क्योंकि मैंने गूगल लिखा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरी पे क्लिक हो ना, तो जो मेरा मेन पेज है ना, लोगों का बेसिकली लोगों पे जब क्लिक होता है ना, अपने वेबसाइट के मेन पेज पे ही भेजते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ना इंडेक्स की फाइल पे चला जाए। तो जब आप मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये इंडेक्स पे ही रहेगा, लोड हो रहा है लेकिन इंडेक्स पे। क्या रीज़न है, अगर मेरा कोई डेवलपर आगे जाके वेबसाइट को बदल दे, index.html से कर दे index.php, तो एरर आएगा या चल जाएगी, एरर आएगा क्योंकि आपने HTML सेट किया हुआ है और चलेगी PHP। सो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे लगा दो, अगर आप मेन डायरेक्टरी कॉल करा चाहते हो /, अब ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी कॉल करेगा। आगे डायरेक्टरी, ये यहाँ से पीछे क्यों आ गया, क्योंकि ये डायरेक्टरी में आ गया, लेकिन जब आपका सर्वर पे होगा ये आपकी वेबसाइट पे कॉल करेगा। PHP में भी होगा, कुछ भी होगा, फिर आपका स्लैश चलेगा हर जगह। अगर आपने स्लैश लगाया ना, फाइल चेंज हो जाए, फाइल का पता, क्योंकि आपने फाइल डिफाइन ही नहीं की है। आप ये भी कर सकते हो, आप कर सकते हो यार मैं ना डोमेन लगा लेता हूँ, माई डोमेन, ये आपकी वेबसाइट का नाम है, लेकिन कल को आपकी वेबसाइट का नाम हो गया माई डोमेन 2, तो वो तो माई डोमेन वापस भेजता रहेगा। तो स्लैश जो है तो बेस्ट सोल्यूशन होता है, सब पे चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है, देखें तो 5 जो है हमारे पास ऑप्शन है नेविगेशंस के। तो हम क्या करते हैं, ULLI बनाते हैं। UL बना लिया, LI बना लिया, और LI के अंदर आप क्या लगाएंगे, एंकर लगाएंगे, हैरिफ index.html, और अगर आपके पास इनकेस लिंक मौजूद नहीं है, आप क्या लगा देंगे, हैश लगा देंगे फॉर द टाइम बीइंग। ये मेरा होम का लिंक बन गया, दूसरा मेरा अबाउट अस है, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। पाँच हो गए, अबाउट कैलेंडर न्यूज़। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, हैश कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास अभी पेजेस रेडी नहीं है। मेरे पास एक पेज रेडी था, उसका मैंने लिंक लगा दिया, बाकी पेजेस मेरे पास रेडी नहीं है, मैंने क्या कर दिया, हैश। तो ये कहीं पे भी लेके नहीं जाएगा अगर इनके ऊपर क्लिक हो जाता है तो। अबाउट कैलेंडर न्यूज़ एंड कॉन्टैक्ट, बस ठीक है। अब मैं वापस जाके इसको रीलोड करता हूँ, तो आप ये देखें मेरे पास क्या कहते हैं,
अबाउट पे हैश पे क्लिक हो रहा है, कहीं नहीं लेके जा रहा, लेकिन होम पे क्लिक होता है तो रीलोड कर देता है, क्योंकि वहाँ क्या लगा हुआ है, index.html का कोड लगा हुआ है। अबाउट पे कुछ नहीं कर रहा, कैलेंडर पे कुछ नहीं कर रहा, न्यूज़ पे यानी कि ये दिखा रहा है कि लिंक्स मौजूद है, लेकिन अभी इनके पेजेस लिंक नहीं किए गए इनसे डायरेक्टली। सो अब क्या करें, ये तो इसके नीचे आ गए, अब क्या किया जाए, कॉलम बनाने पड़ेंगे, कॉलम बन तो नहीं सकते। अब देखो कॉलम बनाते हैं, ये इसलिए, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लोगो बनाया ना, लोगो को एक अलग क्लास दी है, मैंने लोगों की क्लास को कॉल किया यहाँ पर, ये वाले साइड पे देखें, मैंने यहाँ रूल पे क्लिक करूँगा प्लस के साइन पर, वहाँ मैंने एलिमेंट पे क्लिक करूँगा सबसे पहले। देखो जैसे कि नेविगेशन है, मैंने यहाँ क्लिक किया और जब राइट साइड पे आया मैंने इसके ऊपर क्लिक किया प्लस के ऊपर, इसने ऑटोमेटिकली रूल बना दिया मेरा। और मैंने यहाँ लिखा विद जो है वो जस्ट 70%, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए लेकिन एक ही लाइन में आकर हो जाए। लेकिन छोटा हो गया लेकिन आया नहीं, क्यों नहीं आया मुझे बता सकता है कोई रीज़न? मैं बताता हूँ रीज़न, अब आपको नज़र आएगा। इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए रेड दे दूँ, बैकग्राउंड रेड, और इसको दे दूँ बैकग्राउंड ब्लू, सॉरी, रीज़न समझ में आया क्यों नहीं आया उसके बराबर में? रीज़न ये, नीचे वाले को 70% दे दिया लेकिन ऊपर वाला लोगो स्टिल 100% पर मौजूद है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, विद 30% डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, नहीं आया ये, क्या वजह हो सकती है? टेबल तो हम लगा ही नहीं रहे। देखो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट सॉरी राइट, आ गए एक दूसरे के बराबर में। यहाँ पर आप यूज़ करो डिस्प्ले इनलाइन नॉट ब्लॉक। आपको रीज़न समझ में आ रहा होगा मैंने इनलाइन क्यों यूज़ नहीं किया, समझ में आया किसी को? वो अपनी जगह को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहा, लेकिन इनलाइन ब्लॉक जो है वो रख लेता है, लेकिन वो दूसरे वाले की वजह से आएगा नहीं। 1% आपने कम किया, आ गया। एक मिनट आ रहा हूँ। सो आप में बेहतरीन तरीका आप ये है कि आप लगाए फ्लॉट लेफ्ट फ्लॉट राइट। फ्लॉट लेफ्ट फ्लॉट राइट क्या कर रहा है, फ्लॉट लेफ्ट फ्लॉट राइट क्या करता है? फ्लॉट जो है यानी कि एक एलिमेंट को फ्लॉट करके लेफ्ट में ले जाता है, दूसरे एलिमेंट को राइट पे ले जाता है। आपके पास 3 है तो फ्लॉट मिडिल कुछ नहीं होता, आप तीनों को फ्लॉट लेफ्ट कर दो, एक के बराबर में दूसरा ले आओ। आपको ज़रूरी नहीं है इस वाले को भी फ्लॉट राइट करो, आप इसको फ्लॉट लेफ्ट कर दो, ये जब भी कहीं नहीं जाएगा। फ्लॉट लेफ्ट को यूज़ करो, या तो फ्लॉट नन होता है या लेफ्ट होता है या राइट होता है, सेंटर का कोई फ्लॉट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास 4 कॉलम है, आप एक को लेफ्ट कर सकते हो, एक को राइट कर सकते हो, 2 क्या करोगे? तो बेहतर ये कि चारों को लेफ्ट करो या चारों को राइट करो। क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ से इनको रूल्स को कॉपी कर लेता हूँ, बट मैं ये हटा लेता हूँ उनके कलर्स। ठीक है, मैं रीलोड कर देता हूँ। आ गया आपके पास? आज तक इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है? इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे।